साथियों जय जोहार। जैसे कि आप सब लोगों को जानकारी होगी कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, जहां पूरे देश में जोरों शोरों से आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ में छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़े जनसंख्या के साथ आदिवासी दिवस मनाई जा रही है। हमारे साथ हैं आदिवासी समाज की, स्टूडेंट यूनियन की छात्रा और नेता, जो तमाम आदिवासियों के तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती है। मैडम कुछ बताइएगा। आज हम खुश हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी आज दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मना रहे हैं, पर आज अपनी बात पूरे समाज के साथ यही रखना चाहते हैं कि जैसे आज हम यहाँ भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष हैं, कहीं ना कहीं कलम भी पकड़ने का अधिकार उन्होंने दिया है। तो आज शिक्षा की बदौलत आज शायद हम युवा बोल पा रहे हैं, और आरक्षण ही नहीं, हर उस मुद्दे पर अपने आदिवासियत के लिए, चाहे संस्कृति की लड़ाई हो या फिर आरक्षण की लड़ाई हो, हम युवा सजग होकर अपने समाज को उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां हम पिछड़े हुए थे। मैडम, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो आया है, जो निर्णय आया है, आप छात्र नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में कार्य करते हैं और तमाम जो आदिवासियों के मुद्दे हैं, SC/ST के मुद्दे हैं, उन पर अपनी बात रखते हैं। इस पर आप लोग क्या विचार रखते हैं? हम जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी सम्मान करता है सुप्रीम कोर्ट का, पर कहीं ना कहीं जो आदेश अभी जो क्रीमी लेयर वाली बात आई है ST/SC समुदाय के लिए कि उनके बीच से क्रीमी लेयर निर्धारित किया जाएगा, तो हम आज ये षड्यंत्र है कहीं ना कहीं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आज चाहे वो केंद्र की पार्टी हो या फिर यहाँ जो छत्तीसगढ़ की पार्टी हो, शुरू से उनकी मंशा आदिवासियों के लिए शायद एक षड्यंत्रकारी रही है। अगर आदिवासी समुदाय में क्रीमी लेयर की बात कही जाए तो आज एक ऐसा तबका जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँचा है, और कहीं ना कहीं हम अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। अगर क्रीमी लेयर आएगा की बात आएगी तो कहीं ना कहीं एक डिवीज़न होगा हमारे आदिवासी समाज में। फूट डालो और शासन करो की नीति जैसी षड्यंत्र कर रही है सरकार। मैडम, अभी आदिवासी आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम लोग पूरे देश से और पूरे विश्व से आदिवासी समाज आगे आकर के आज अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, जैसे कि जहां आदिवासियों का शोषण होता है, जैसे अभी हाल ही में जैसे कि जो बस्तर के आदिवासी हैं और सरगुजा के आदिवासी हैं, बोलने का तो दोनों एक आदिवासी हैं, लेकिन हक अधिकार की बात में जब बस्तर में न्याय होता है, बस्तर में जब नक्सल के नाम पर मारा जाता है वहाँ के लोगों को, तब सरगुजा के लोग नहीं बोलते, और जब सरगुजा में जैसे हसदेव जैसे जंगलों को उजाड़ा जाता है तो बस्तर के आदिवासी नहीं बोल पाते। ये एकजुटता को हम लोग क्यों नहीं बता पाते? इस पर कुछ बोलेंगे? जैसे हम कुछ सरगुजा से हूँ मैं, वहाँ जैसे आप हसदेव की बात कर रहे हैं, और जैसे बस्तर की जो स्थिति है, हम आदिवासी युवा जैसे अभी पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज प्रदेश स्तर लेवल पे नहीं, छत्तीसगढ़ और पूरे देश लेवल पे हम हसदेव के मुद्दे को लेकर गए हैं। आज 10 साल से हसदेव का मुद्दा कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मतलब जल जंगल जमीन का मुद्दा रहा, पर कहीं ना कहीं कमी हम युवाओं ने ये देखी है कि समाज पे जो हमारे सियान है वो भी लड़ रहे हैं और युवा भी साथी कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, पर सत्ता पक्ष में हमारे जैसे युवाओं को शायद जाना पड़ेगा, तब शायद सत्ता हमारे हाथ में होगी तो सब आदिवासी युवाओं के लिए एक मतलब राजनीतिक तरीके से ही नहीं कि सामाजिक राजनीतिक दोनों पहल हम युवाओं को करनी पड़ेगी, ताकि अब संसद और जहाँ जाके पार्लियामेंट में अपनी बातों को रख पाएंगे, तब शायद हमारे अधिकार की बात होगी, हमें ऐसा लगता है। मैम, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ सूबे के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री शाह जी। आज आदिवासी दिवस है, तमाम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन पूरे जैसे यहाँ रायपुर है, रायपुर में जहाँ उनके बैनर पोस्टर जिस तरीके से लगने चाहिए, यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे। तो क्या कोई आदिवासी मंच पे मुख्यमंत्री शाह जी इस आदिवासी दिवस का आयोजन किए थे? मैं खुलकर साथ बोलना चाहूँगी क्योंकि वो हमारे आदिवासी समुदाय से हैं, पर मुझे लगता है जैसे ये बात भी आई थी कि अभी बड़े कार्यक्रम की बात हुई थी समाज के द्वारा, पर उनके तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि समाज को
वो कोई कार्यक्रम दें या फिर आदिवासी समाज के साथ वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और रही बात, मैं कुछ सरगुजा से हूँ, तो हंसदेव की बात के लिए आज तक शायद जी ने कोई भी अपने तरफ से कोई समर्थन की बात भी नहीं की। तो हम इस पूरे युवा जो शायद आज अलग से कुछ भीड़ में यहाँ मना रहे हैं आदिवासी दिवस, तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास हम पूरे इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।